हेलो स्टूडेंट, आई एम साबाद अरशद और हम लोग यूट्यूब के इस चैनल शेड ऑफ केमिस्ट्री में पिछली वीडियो में हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का जो पहला लॉ था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और अब जो अगला लॉ हम पढ़ेंगे वो है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे अगर हम कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी कंपाउंड जो बन रहा है उसमें जो भी रिएक्टेंट हैं उनका जो भी रेशियो होगा वो फिक्स्ड होगा, वो सेम होगा। सेम और फिक्स्ड थोड़ा सा आपको अलग लग रहा होगा कि सेम क्या होता है। मतलब सेम का मतलब इन द सेंस कि अगर जैसे हाइड्रोजन है H2O, ठीक, इसमें हाइड्रोजन में H2 मतलब हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल हैं, ऑक्सीजन का एक है। तो इसका जो वेट होता है, हाइड्रोजन का वेट कितना होता है 1 × 2 और ये हो गया ऑक्सीजन का 16, ठीक। हाइड्रोजन का वेट दो हाइड्रोजन एटम का हो जाएगा 2 × 1 और ये ऑक्सीजन का 16। H2O बनाना है हमको, ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ पे आ गया 2 × 16, ठीक। अब इसका सिंपलेस्ट रेशियो 1:8। तो ये जो 1:8 आया है हमको वाटर बनाने के लिए, जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में कंबाइन करते हैं तो इनका एक फिक्स्ड रेशियो चाहिए होता है। मतलब हाइड्रोजन अगर 1 है तो उसको 8 ऑक्सीजन के एटम लगेंगे, ठीक है। अगर 1 ग्राम हम हाइड्रोजन लेते हैं तो हमको 8 ग्राम हाइड्रोजन की ज़रूरत होती है वाटर बनाने के लिए। यही इस्लाम में बताया गया है, ठीक है। तो आइए अब इस लॉ को देखते हैं। तो जैसा कि हम देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अ कंपाउंड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज बट द रेशियो ऑफ ईच कंपोनेंट बाय वेट रिमेन सेम। यहाँ पे एक चीज़ और लिख सकते हैं, फिक्स्ड, ठीक। क्या मतलब हुआ इसका? इस लॉ के हिसाब से अ कंपाउंड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। एक कंपाउंड जो हम बना रहे हैं, जो हमको मिल रहा है, वो क्या हो रहा है, अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग साधनों से हमको वो मिल सकता है। बट द रेशियो ऑफ ईच कंपोनेंट बाय वेट रिमेन सेम। लेकिन जो उनका रेशियो होगा, कंपोनेंट का जो रेशियो होगा वो वेट से क्या होगा, सेम रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। जो एक फिक्स्ड रेशियो रहेगा वही इस कंपाउंड के फॉर्मेशन में काम करेगा। अब जैसे अगर हम वाटर का एग्जांपल लेते हैं, H2O का, H2O में अभी आपने कुछ देर पहले देखा तो वाटर हम कितने था, वाटर क्या है, वाटर तो मान लो यहाँ पे हम ले लेते हैं वाटर कहाँ का, सी वाटर, या और क्या हो सकता है, टैप वाटर, और क्या हो सकता है, गंगा जल ले लो, ठीक है। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे सी वाटर, टैप वाटर, गंगा जल, ठीक है। ये तीनों पानी ही है, वाटर है ये तीनों, ठीक है। इसके जगह नीचे रेन वाटर, गटर का वाटर, हर जगह का वाटर लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें होता क्या है, मेन जो रहेगा वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो रहेगा, मास का जो वेट का रेशियो रहेगा वो 1:8 ही होना चाहिए, 1:8 होना चाहिए रेशियो इसका, ठीक है। समझ आई बात आपको? 1:8 रेशियो रहेगा तभी हमको वाटर मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन को 8 ग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है वाटर बनाने के लिए, या 8 ग्राम ऑक्सीजन को 1 ग्राम हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ती है वाटर बनाने के लिए। अच्छा, अब आप बोलोगे सर अगर 0.5 ग्राम ले लें हाइड्रोजन तब, और जैसे आप बोल रहे हैं ये चीज़ कि 0.5 ग्राम हाइड्रोजन अगर हमारे पास है और हमारे पास 8 ग्राम ऑक्सीजन है तो सर इसमें तो बन जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं कहूँगा मैं वाटर बना के तो दे सकता हूँ, लेकिन उसमें क्या होगा, जो इसका रेशियो है वो 1:8 का ही रेशियो लगेगा। मतलब अगर हम 0.5 ग्राम लेते हैं क्या हाइड्रोजन, तो हमको वाटर की ऑक्सीजन की ज़रूरत कितनी पड़ेगी,
इसका 8 टाइम्स यानी 4 ग्राम, 4 ग्राम लगेगा ये ऑक्सीजन। ठीक है, आप कहोगे बाकी बचा 4 ग्राम, वो आप सांस ले लो, है ना। मतलब कि इसका जो रेशियो होना चाहिए वो फिक्स्ड होना चाहिए। यही ये जो लॉ है वो यही बता रहा है कि जो भी कंपोनेंट आपस में जब वो मिलते हैं तो वो एक फिक्स्ड रेशियो में ही एक मॉलिक्यूल को बनाते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। और दूसरी चीज़, हम किसी भी मेथड से वाटर का प्रिपरेशन करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया, सी वाटर, टैप वाटर, गंगा जल, रेन वाटर, कोई भी वाटर हो, वाटर अगर है तो 1:8 ही होना चाहिए। ठीक, अब जैसे अगर मान लीजिए, एक मिनट, 90 ग्राम H2O है। ठीक है, 90 ग्राम H2O हमारे पास है, तो हमको कितना चाहिए होगा? 1:8 करेंगे, याद रखना 1:8 करेंगे। तो 1:8 अगर करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना आ जाएगा? अगर 10 ग्राम हाइड्रोजन लेते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं कितना? 80 ग्राम। ठीक है, इन दोनों को मिला के तब हमको 90 ग्राम क्या मिल जाता है? H2O मिल जाता है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत, कुछ ऐसा जो समझ ना आया हो? According to this law, a compound can obtain from different sources. Different sources मतलब यही सी वाटर, टैप वाटर और जो भी वाटर बता रहे हैं। But the ratio of each component, रेशियो सब सारे कंपोनेंट का, इसका रेशियो, इसका रेशियो, इसका रेशियो, इन तीनों का रेशियो H2O का 1:8 ही आएगा। ठीक है, रिमेन फिक्स्ड, रिमेन सेम मतलब फिक्स रहेगा। ठीक, और अगर जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका। अब जैसे मान लीजिए हम CO2 का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, C+O2, ठीक, CO2 बन गया। अच्छा, कार्बन का कितना होता है? कार्बन का होता है 12 प्लस, ऑक्सीजन का कितना है? 16/2। ठीक है, ये इनका रेशियो अभी इनका हम निकाल रहे हैं, अभी इनका रेशियो निकालते हैं। ठीक है, तो 16/2 ये हो गया 32, ये हो गया 12। ठीक, अब हम इसको कितने से वो कर दें, डिवाइड कर दें, या इसका सिंपलेस्ट रेशियो लेके आएँ। अगर हम 4 से इसको डिवाइड करते हैं, 3:8, 3:8 का मतलब कि 3 ग्राम कार्बन को कितनी ज़रूरत पड़ेगी? 8 ग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। क्या करने के लिए? CO2 बनाने के लिए। ठीक है, समझ आया? और इसका भी जो डिफरेंट सोर्स होगा, जो अलग मेथड होगा प्रिपेयर करने का, जैसे आपकी बाइक में से जो CO2 निकल रहा है, वो कोई फैक्ट्री में से निकल रहा है, वो आप लैब से बना रहे हैं, वो तो जितना भी CO2 रहेगा उन सब में एक चीज़ कॉमन ये रहेगी कि वो जो भी फॉर्मेशन होगा CO2 का वो एक फिक्स रेशियो में होगा, और वो फिक्स रेशियो 3:8 है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया? और अब भी आपको अगर कुछ वीडियो में समझ नहीं आया होगा तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।